Assalamu alaikum. Welcome to all my viewers and Assalamu alaikum sir. कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। और अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूवर्स आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और जो आज हमारे साथ गेस्ट हैं ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं ज़रूर कराना चाहूँगा। हमारे साथ आज हैं हमारे मिडल ईस्ट में फर्स्ट कोरोना एम्बेसडर सर फातमी गनी सर, जो कि मेरे बहुत ही ऑनरेबल टीचर एंड माय मेंटर हैं। और आज इनके साथ जो हमारा टॉपिक है वो है प्लान बी। तो सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। तो सर आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप प्लीज उसकी हेल्प कीजिएगा और आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप बताइए कि प्लान बी होता क्या है? पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अपने इस ब्रॉडकास्ट में मुझे दावत दी। और जो टॉपिक है प्लान बी, वो इतना ज़रूरी है। पहले भी ज़रूरी था लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जो नौकरी करते हैं, कोई भी नौकरी जो करता है, उसको पता नहीं है कब उसकी नौकरी ख़त्म हो जाए। और इस 10 महीना में 40 मिलियन लोगों ने जो है ना अपना जॉब खोया है, और ये बढ़ता ही जाएगा। तो अब प्लान बी वो होता है कि आप जो नौकरी करें, खुदा ना खास्ता नौकरी अगर खत्म हो जाती है एक, या नौकरी में आपका जो है तनख्वाह कम हो जाता है, तो आपके जो ना लिविंग स्टैंडर्ड या आपका खाना पीना या आपकी यूटिलिटी, वो सारा का सारा प्रॉब्लम में आ जाता है। तो अगर वो खत्म हो जाए तो साथ उसके पीछे कुछ होना चाहिए। तो प्लान बी ये है कि उसका एक सब्स्टिट्यूट इनकम अगर आपको मिल रहा है, 3,000 दिरहम मिल रहा है, तो आपको जो है ना, जो प्लान बी होता है, ये उसका आधा हो या उसके बराबर हो, 1,500 2,000 दिरहम, ताकि ये ना हो कि आप बिल्कुल जीरो में ना आ जाए। और अगर 3,000 हो जाए, नथिंग लाइक इट, आप अपनी नौकरी कंटिन्यू रखें या कोई बिजनेस भी कर रहे हैं। कोई अगर बिजनेस कर रहा है, आजकल बिजनेस का भी जो है आप देख रहे हो, कोई कैफेटेरिया है या ग्रोसरी स्टोर है, वो खत्म हो रहा है। तो खा वो छोटा बिजनेस ओनर है, जिसको हम स्मॉल बिजनेस ओनर कहते हैं, या कोई नौकरी करता है, उनके साथ कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो उनको मुसलसल उनको पैसा मिलता रहे, नौकरी या बिजनेस के फेल होने के बावजूद। ये है प्लान बी। तो सर थैंक यू सो मच। और इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों ज़रूरी है ये प्लान बी? देखो सजाद, अभी जो हालात चल रहे हैं, ये खास करके अभी कोरोना का जो सिलसिला है, किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा। तो प्लान बी पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बहुत सिक्योर जॉब होती थी ऑलमोस्ट। अभी मतलब बहुत ही स्टैब्लिश कंपनीज, एयरलाइंस में पायलट्स, इंजीनियर्स, इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनी, जिस तरह मर्सिडीज इतनी बड़ी कंपनी है, उनमें भी जो है ना छांटी हो रही है। तो अगर कोई किसी ने कोई मेंटेन किया हुआ है अपना एक स्टैंडर्ड, और अगर नौकरी चली जाती है, तो फिर वो आदमी या वो औरत या वो फैमिली बहुत ट्रबल में चली जाती है। तो अब प्लान बी शुरू में इतना नहीं इंपॉर्टेंट था, लेकिन अभी तो ये प्लान बी जो है ना, वो प्लान ए हो गया है बेसिकली। क्योंकि अगर अगर आपका प्लान बी नहीं काम कर रहा है, ठीक है ना, और आपका आपकी नौकरी चली जाती है और ये आपका काफी ऊपर आ जाता है, तो ये आप जो है ना प्लान ए कर सकते हैं। बहरहाल प्लान बी जो है ये अब जरूरत हो गई है। प्लान बी के बगैर आदमी जो है ना आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए मैं, जो लोग सुन रहे हैं अभी, उनको यही मैं मशवरा दूंगा कि आप जो काम कर रहे हैं करें, लेकिन प्लान बी जो आप अपने नौकरी के साथ कुछ कर सकते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है सुजात आपको बताएंगे, और मैं भी इस पे आपको जो है ना डिटेल में बात कर सकता हूं कि ये प्लान बी जो है आपके लिए एक अशद जरूरत हो गई है अभी। इसके बगैर जो है ना गुजारा नहीं है। तो अगर आपने अपनी जिंदगी में जो है ना सुकून चाहते हैं, अपनी जिंदगी में जो है ना कोई सिक्योरिटी चाहते हैं,
तो प्लान बी को लेके चलना है, जिसमें आपका कोई आमदनी, अगर हमारे प्रोग्राम के तहत चलेंगे तो 2 से 3 साल में जो है ना, अगर सही तरीके से अगर काम कोई करे तो वो उतना ही पैसा कमा सकता है जितना वो अपनी नौकरी से कमा रहा है। मेरे अगर आप मिसाल देखें, जब मैं नौकरी कर रहा था यूएई में, तो नौकरी के साथ साथ मैंने ये प्लान बी स्टार्ट किया था। जब मेरा प्लान बी से वो पैसा जब उसके बराबर हो गया, सैलरी के बराबर आ गया, तो उस वक्त मैंने जो है ना प्लान बी को प्लान ए कर दिया। तो हर एक चाहता है अपनी आजादी, हर एक चाहता है किसी के अंडर ना काम करे, जितने भी आप जैसे भी आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी में बहुत ज्यादा टेंशन होता है, बहुत ज्यादा जो है ना इनसिक्योरिटी होता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आप लोग जो है ना इसको, ये नौकरी नहीं है, ये एक तरह का आपका अपना बिजनेस है। वो बिजनेस को लेके चलेंगे तो आप बहुत कामयाब होंगे। ऑलराइट। जी, थैंक यू सो मच सर। मैं आपकी सब बातों से मुत्तफ़िक हूँ। आजकल के जो हालात जा रहे हैं वो बिल्कुल ने बिल्कुल सही कहा कि प्लान भी बहुत ज़रूरी है। बट सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ये कौन-कौन आवाज तुम्हारी कट गई, तो ये जी, कौन कौन? मैं कर सकता है, ये कौन-कौन कर अच्छा, सकता है? कौन प्लान कर बी सकता? मतलब कौन? जी। कोई भी कर सकता है, इसमें कोई कंडीशंस नहीं है। एक पढ़ा लिखा आदमी भी कर सकता है, जो पढ़ा लिखा इतना नहीं है वो भी कर सकता है। एक नौकरी पेशा आदमी कर सकता है, एक बिजनेसमैन कर सकता है। 18 साल से ऊपर होना चाहिए। तो जो भी मिडिल ईस्ट में आया है काम करने के लिए, वो सारे 18 साल से ऊपर ही है। प्रोफेशनल लोग भी कर सकते हैं और हाउसवाइफ भी कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता है। अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो जो है इस बिजनेस का जो मॉडल है, उसका जो प्लान है, वो सारा सीखने में उसको आसानी होगी। लेकिन अगर किसी के अंदर अगर आग है, रिक्वायरमेंट जो मैं देखता हूं लोगों की, कि उनके अंदर वो पैशन होना चाहिए, कि वो उसके दिमाग में है कि अब मैंने जो है ना तहिया कर लिया है कि मैंने अपनी नौकरी के साथ कुछ और करना है, और अगर उतना ही पैसा मिलना शुरू हो जाए तो मैं फुल टाइम इसमें आ जाऊंगा। तो इसमें कोई भी ये नहीं है कि औरत करे, मर्द करे, पढ़ा लिखा करे, लेबर करे, साइंटिस्ट करे, डॉक्टर्स करे, कोई भी कर सकता है। आपने सही बोला सर कि सब कर सकते हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन आपसे एक और क्वेश्चन है कि आप जो काम कर रहे हैं, उसमें कितने लोग कामयाब हुए हैं? अब कामयाबी जो है उनके ऊपर है। अगर एक सिस्टम है और एक सिस्टम से उससे अगर 10 आदमी कामयाब होता है और उसमें से 50 आदमी कामयाब नहीं होता है, सिस्टम प्रूवन है। ये सिस्टम 135 साल से चल रहा है, कोई नया सिस्टम नहीं है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। आपको प्रोडक्ट जहां से कंपनी बनाती है आप तक डायरेक्ट पहुंचता है। इसका टर्नओवर है $200 बिलियन। ये जो हॉलीवुड है और म्यूजिक इंडस्ट्री से ही कहीं ज्यादा है। तो ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। अब आपके ऊपर है, आप इसको कितना सीरियसली लेते हैं, कितने कमिटमेंट के साथ लेते हैं, कितना सीखते हैं। जितना आप सीखेंगे उतनी आप आगे बढ़ेंगे। मैं मिसाल देता हूं, इंडिया पाकिस्तान में बहुत सारे जो है ना टॉप लेवल के क्रिकेटर्स हैं, लेकिन एक टीम में वही सिलेक्टेड लोग आते हैं, बहुत सारे लोग नहीं आ सकते या उस लेवल तक पहुंचे नहीं। तो वो जो बंदा सिलेक्ट होता है एज अ बैट्समैन या एज अ बॉलर, तो वो बहुत टाइम लगाता है अपने को उस परफेक्शन में लाने के लिए, तो सिलेक्ट होने के लिए। तो लाइफ में आप देखेंगे कि 90% लोग जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जॉब में। 10% जो लोग हैं जिनको एक्चुअल फाइनेंशियल फ्रीडम मिली है।
तो अब आपके हाथ में है इसको कितना जो है ना प्रोफेशनली इसको सीखना है और सीखने के बाद करना है। तो जिस तरह कोई एमबीए का डिग्री लेता है, कोई डॉक्टर का लेता है, कोई इंजीनियर का है, तो वो लेने के बाद गारंटी नहीं है कि उसको नौकरी मिलेगी। तो ये आप जहन के अंदर डाल लें कि कामयाबी आपके हाथ में है। आपके अंदर कितना पैशन है इसको सीख कर और लोगों तक पहुंचे। हमारा ये काम नहीं कोई चीज हम बेचें, हमारा ये काम नहीं किसी को मेंबर बनाएं। हमारा ये है सोच लोगों के जो प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्यूशन देते हैं। लोगों की तो प्रॉब्लम है और आजकल खास करके, और ये प्रॉब्लम बढ़ता ही रहेगा। तो दो प्रॉब्लम जो लोगों का है, एक क्या है सेहत और दूसरा क्या है पैसा। इस दोनों का सॉल्यूशन हमारे पास है। तो आपने सीखना है और सीखते सीखते पैसा कमा सकते हैं आप इसमें। तो कामयाबी आपके हाथ में। जिस तरह मैंने कहा बहुत सारी जो बिजनेस भी खोलते हैं और बिजनेस बंद हो जाता है, देखा होगा आपने। इसी तरह नौकरी में जो नौकरी करता है, बहुत सारे लोगों की नौकरी खत्म हो जाती है। बहुत सारे जो लोग 35, 40, 45 साल काम करते हैं, उसके बाद भी उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, वो बेचारे फिर रिटायरमेंट के बाद फिर काम करते हैं। तो कामयाबी आपके हाथ में है। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखे जो तो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, तो अब उनके हाथ में है। अगर आप उसको सीरियसली लें, कमिटमेंट के साथ करें, डिसिप्लिन के साथ करें, इंशाल्लाह ताला कामयाबी होनी है और होनी है। जी सर, थैंक यू सो मच। और सर एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा कि माशाल्लाह अभी आप कनाडा में रह रहे हैं और आपकी जो जॉब थी वो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन आपने वो जॉब छोड़ के ये प्लान बी जो है वो आपने आई थिंक सो उस पे अमल किया। और उस बारे में थोड़ा सा आप अपनी सक्सेस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए व्यूअर्स को प्लीज। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी नौकरी की, लेकिन नौकरी नौकरी होती है। कितना ही आपको पैसा मिल जाए नौकरी में, आप हैं नौकर। नौकरी में जो बंदा काम करता है उसको कहते हैं नौकर। और वो एक टेंशन, एक प्रेशर एक बॉस की तरफ से होता है, और दूसरा जो प्रॉब्लम होता है आपके कोलीग्स जो होते हैं। तो मैंने जब देखा कि अल्लाह ताला ने ये एक ऐसा नेमत मेरे सामने पेश कर दिया, क्योंकि हमारे इसी बिजनेस से मुझे सेहत भी मिला। मेरा एक प्रॉब्लम था पेट का, जिसमें जिस तकलीफ से मैंने गुजरा 10 साल, इसका कोई मॉडर्न मेडिसिन में इलाज नहीं था। तो इसी बिजनेस से जो मुझे प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया, जो कुदरती प्रोडक्ट, जो नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ये हेल्प किया। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं आगे लोगों तक पहुंचाऊं। उसके लिए मैंने फिर यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन किया। ये कुछ किताबें आपको जो पीछे नजर आ रही हैं, उनमें से ऑलमोस्ट जो है 50% किताबें मैंने जो है ना डिफरेंट जगह से मैंने ली है। और ज्यादातर इसकी जो पढ़ाई होती है ना वो यहाँ होती है, कनाडा और अमेरिका में। एशिया अफ्रीका में इसकी ऐसी पढ़ाई नहीं है। तो मैंने जो है अपनी नौकरी के साथ 8 घंटा में नौकरी करता था पूरा, और इसके बाद मैं जो है ना 8 घंटा में लगाता था अपने बिजनेस में, क्योंकि मैंने तहिया कर लिया था कि मैंने अपने इस नौकरी से निकलना है। क्योंकि मैंने लोगों को अपनी नौकरी में, जो बहुत अच्छी नौकरी, लोगों को नौकरी से छुट्टी होते हुए देखी, फायर्ड। और मतलब सीनियर लोग, मतलब कुछ बच्चे नहीं, सीनियर लोग, कोई 45, 50, 55 साल रो रहे, दहाड़े मार मार के रो रहे। मैं वो दिन भूल नहीं सकता हूं जो मेरी लाइफ में इन लोगों को, ऐसे लोगों को मैंने देखा। दूसरे हमारे अपने साथी, क्योंकि अपनी नौकरी को उन्होंने बचाना है और ऊपर लेके जाना है, तो वो ये नहीं देखते हैं कौन है, तो आपके सर के ऊपर चढ़कर वो जाएंगे ऊपर। ये भी मैंने देखा।
जेलस लोगों को देखा। जब अल्लाह ताला ने ये दिया, मैंने कहा ये एक अच्छा मौका है निकलने का। हाँ, आपकी नौकरी में आपको $10,000 मिले या $50,000 मिले, नौकरी नौकरी होती है। और आप इस जो प्लान बी, जो मैं अभी प्लान ए है मेरा, जो मेरा बिजनेस है, इसमें आप किसी के लिए नौकरी नहीं करते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह 2003 में मैंने ज्वाइन किया, जब मैं नौकरी कर रहा था। और 2007 में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी अपनी आज़ादी मिली, मेरी अपनी, जिसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं पर्सनल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं आपके पास जो है लाखों में पैसा होना चाहिए, करोड़ों में होना चाहिए, तभी आप जो है ना फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं या मिलियनर बन सकते हैं। देखिए, पैसा का कोई जो एंड नहीं होता है। तो मैं जो लोगों को टीच करता हूं, कोच करता हूं, कि आपका जो एक्सपेंस है, जो आपका खर्च है महीने का, से आपका खर्चा है कोई तकरीबन 15,000 दिरहम मिसाल के तौर पे, या 5,000 दिरहम, लेट्स से 5,000 दिरहम है। आपको आपके बिजनेस से, जिसको हम कहते हैं पैसिव इनकम, वो 5,000 से ज्यादा आ रहा हो। पैसिव इनकम क्या होता है? जो लोग हुकूमत में नौकरी करते हैं, जिस तरह मैंने भी नौकरी की पाकिस्तान एयरफोर्स में 20 साल मैंने नौकरी की, तो अब मुझे एक पेंशन मिल रहा है। इसी तरह कोई 30 साल या 40 साल काम करता है हुकूमत में, तो वो उसको एक पेंशन मिलता है, वो पैसिव इनकम होता है। तो इसी तरह हमारे बिजनेस में कोई अगर 4, 5, 6 साल सही तरीके से काम करे, तो इतना पैसा मिल सकता है जो उसके मंथली खर्चा से जो है ना ज्यादा होगा। अब वो किसी का मोहताज नहीं होगा। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हाँ, आप दुबई में बैठे हो, पाकिस्तान में बैठे हो, इंडिया में बैठे हो या कनाडा में बैठे हो, हमारा पैसा कहीं भी, ये पैसा आपका आता रहेगा। इसको जो कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, आपकी अपनी फ्रीडम जो है ना जरूरी है, जो आप करना चाहें और अपनी फैमिली के साथ जुड़कर। आप देखिए, मिलियंस में लोग हैं मिडिल ईस्ट में, शादी हुई, बच्चे हुए, लेकिन उनके साथ नहीं रह रहे। मैंने ऐसे भी एक साहब को देखा जो 40-45 साल के बाद घर जा रहे, 40 साल के बाद। तो मैंने उनको मुबारक दिया, मैंने कहा कि आप बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि आप अपने मुल्क में जो है, अपने घर में आप एक अजनबी हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है कि अगर आप कितना ही पैसा कमा ले, अगर आप फैमिली के साथ नहीं है, आप कुछ नहीं रह सकते। तो मेरा जो फायर था या मेरी कमिटमेंट थी कि मैंने इस जॉब से निकल के मैं फुल टाइम किसी बिजनेस में लगूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 4 साल में दिया, और 2007 के बाद फिर मैंने पीछे नहीं देखा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा ये काम है कि लोगों को जितना हेल्प कर सकता हूं करूं। जो मुझे मिला, अब मैं कोशिश करता हूं कि दूसरे लोग इससे फायदा उठाएं। और मेरी किताब है मैप योर फ्रीडम, और उसमें ये पूरा जो सिस्टम है दिया हुआ है, और लोग उससे सीख रहे हैं, उससे फायदा ले रहे हैं, जिसका उर्दू में भी तर्जुमा है, जिसका नाम है शाराए आज़ादी। हमारे दुबई ऑफिस में भी है और पाकिस्तान में भी है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ही पावरफुल बातें और बहुत ही ज़बरदस्त बातें बताई, जिस पे हम अमल करके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो लास्ट में आप हमारे व्यूवर्स के लिए, और मैं भी आपका स्टूडेंट हूँ, तो हमारे लिए क्या एक पैगाम छोड़ेंगे, क्या बताएंगे कि जिस पे हम अमल करके सक्सेसफुल हो जाएं? सक्सेस के तो बहुत सारे कंडीशंस और क्राइटेरिया है। मतलब आप बहुत सारी, मेरी जो किताब पीछे है ना, सक्सेस कैसे आप हासिल कर सकते हैं, सक्सेस स्टोरीज ऑफ डिफरेंट पीपल, जो मैंने तालीम ली है हमारे जो बिजनेस में,
या मेरी जो प्रीवियस मेरा जो बैकग्राउंड एफर्ट्स में रहा है, उसमें एक लफ्ज जो है, अगर कोई अपने जो है ना दिमाग में डाल ले, दिल में डाल ले और अमल में डाल ले, वो कामयाब होना ही होना है। और उस लफ्ज का नाम है डिसिप्लिन। देखिए, कोई भी आप काम करते हो ना, अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन इज अ बिग वर्ड। हम मिसाल के तौर पे रोजा रखते हैं, हम वजू करते हैं, अगर हम एक घोट ले भी लेते, किसी ने नहीं देखा, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। जब आपके ऊपर कोई आदमी ना हो और आप सही तरीके से चल रहे हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने को डिसिप्लिन करते हैं तो आप कमिटमेंट भी करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे, जो करना चाहते हैं आप करेंगे, क्योंकि उसके बगैर आदमी कामयाब नहीं हो सकता। जितने भी कामयाब लोग हैं दुनिया में, आप उनकी ऑटोबायोग्राफी निकाल के पढ़े, आप इन लोगों ने उसको नहीं छोड़ा। कामयाबी का एक और जो लफ्ज है उसका नाम है परसिवियरेंस। किसी चीज के जो है ना पीछे पड़ जाना। आपने कामयाब होना है, आपने सीखना है, आपने लोगों तक पहुंचना है, उनके प्रॉब्लम मालूम करनी, उनको सोल्यूशन देना है, तो आपने डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो परसिवियरेंस नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा तो फॉलो अप नहीं होगा। तो सब कुछ जो है ना एक लफ्ज में जो है ना पिना है ये। अगर आप डिसिप्लिन होंगे तो आप कामयाब होंगे। और यही वजह है, देखिए ये जो मुल्क जहां पर मैं भी हूं, छोटा सा मुल्क है, मुश्किल से 35 मिलियन की आबादी है, लेकिन कहां ये पहुंच गया। तो अगर मुल्क जो जाता है वो लोगों से जाता है, डिसिप्लिन है यहां पर। तो अगर आप अपने अंदर लेकर आएंगे डिसिप्लिन, तो कोई आपको रुकने वाला नहीं। आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब टाइम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितना जल्दी आप उसको हासिल करना चाहेंगे। जो कामयाबी है, या प्लान बी है, या आप अपने घर जाना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अब आपके हाथ में ही है। आप ये 3 से 5 साल में भी कर सकते हैं, 7 साल में भी कर सकते हैं। आप इसको कितना सीरियसली, कितनी कमिटमेंट के साथ आप करेंगे, आप इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। मैं दुआ करता हूं आप लोग ये जो मैंने कुछ देर अभी मैंने बात की है, कोई 25 मिनट, इसको सीरियसली देखें और सज्जाद को आप कांटेक्ट करें। माशाल्लाह ये बहुत कामयाब इंसान है, और इसको मैंने पर्सनली ग्रो होते हुए देखा। ये कह रहा ना कि मैं आपका स्टूडेंट हूं, तो एक उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता होता है ना, वो एक बाप और बेटे के जैसे होता है। मैंने इसको देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं पहली मर्तबा इससे मैंने देखा और अभी मैं देखता हूँ, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, पर्सनल डेवलपमेंट आई है, और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहा है। तो क्योंकि उसके अंदर वो आग है, वो आगे बढ़ना चाहता है, अपने जो है ना बिजनेस में कामयाब होना चाहता है। और अल्लाह ताला तुमको बहुत कामयाब करे, मैं दुआ करता हूँ। और इसी तरह जितने भी तुम्हारे शागिर्द हैं या तुम्हारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे। आमीन। थैंक यू सो मच सर कि ये सब तो मैंने आपसे सीखा, और बस आपने जो बताया उस पर अमल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। जितना भी कर सकते हैं, और पूरी कोशिश करेंगे कि एक दिन, मतलब आपने बताया उस काम को मैंने ऐसे ही माना है जैसे ज़ाहिर बात है टीचर भी एक रूहानी बाप होता है। तो आप भी हमारे इसी तरह वालिद साहब की तरह हैं, और इसी तरह आपकी हर बात को हम फॉलो करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको पूरा करें। कभी भी उसमें कोताही नहीं की, और कोशिश कर रहे हैं कि आपके नक्शे कदम पे चलें और इंशाल्लाह लोगों की हेल्प करें, क्योंकि आपने हमेशा यही बताया कि दूसरों की हेल्प करो, अपनी हेल्प तो अल्लाह करता ऑटोमेटिकली होती है। तो इंशाल्लाह उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं, एक दिन इंशाल्लाह हम भी कामयाब होंगे ज़रूर। और इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने आज इतना टाइम निकाला। इंशाल्लाह थैंक यू सो मच वीवर्स। आपके लिए एक छोटा सा कि अगर आपको किसी को भी इसके बारे में मजीद जानना है कि प्लान बी क्या है या आपको समझ नहीं आई,
तो आप प्लीज़ मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और कहीं भी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ओके हाफिज। साहब, अल्लाह हाफिज़।